ईच एंड एवरी पर्सन को, ईच एंड एवरी ह्यूमन को ये मैग्नेटिज्म की एनर्जी चाहिए। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने स्टडी की और मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट में बहुत डेप्थ है, लोगों को बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आज सारी की सारी बीमारियां ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से ही आपके शरीर में डेवलप होती है। तो फिर मैंने उसके ऊपर जाके और साइंटिफिक स्टडी की, तो मुझे पता चला कि ये आज हर घर की जरूरत है। तो फिर हम धीरे धीरे उसमें स्टडी करते गए, रिसर्च करते गए, बहुत सारा उसमें हमने प्रैक्टिकल किया और बहुत सारा जाके इंटरनेट पे स्टडी किया। यूएसए और सिंगापुर से जो साइंटिस्ट आते थे उनसे भी हमने उस दरमियान बहुत सारा सीखा और फिर इसको लेकर आज तकरीबन 16 साल के करीब हुए और 16 साल से हम लोग इसको पूरे इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड हम लोग लेके जा रहे हैं। आज इंडिया के अंदर तकरीबन 29 स्टेट में हमारा बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम चालू है। आप खाली गूगल पे जाके यूट्यूब पे ई-बायोटोरियम इतना डाल दो, आपको लाखों वीडियोस और लाखों हजारों टेस्टिमोनियल्स आपको हमारे प्रोडक्ट के बारे में मिलेंगे। और बस इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अभी हम लोग वर्ल्ड वाइड जाने की प्लानिंग में हैं। बिल्कुल, देखिए आज एलोपैथी के आप देखोगे तो जगह जगह पे मेडिकल स्टोर्स खुले, गली गली में मेडिकल स्टोर्स है। और वो जो एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है वो आपको इमरजेंसी एक्सीडेंटल केस में बहुत अच्छा है, मतलब वो कुछ खराब नहीं है। लेकिन एलोपैथिक जो मेडिसिन होती है उसमें केमिकल्स और ड्रग्स होते हैं और वो हमारे शरीर के ऑर्गन पार्ट को और ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं। तो जितना हो सके एलोपैथिक दूर रहना है। और खास करके जो बॉडी हमारी कुदरत ने जो बॉडी बनाई है, जो 5 एलिमेंट्स से हमारे जो बॉडी बनी है, उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। खास करके मैं मेरे प्रोग्राम में हमेशा बताता हूँ, मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कि हमारा जो बॉडी है ये 5 एलिमेंट से बना है। वो 5 एलिमेंट्स अगर आपको प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलेगा तो आपको ये मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। वो इमरजेंसी केस में, आपका एक्सीडेंटल केस में वो चलेगा, ठीक है, लेकिन ये 5 एलिमेंट्स आपको प्रॉपर मिलने चाहिए। अभी 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे हवा, पानी, खुराक यानी खाना, सन की रेज, और 5th एलिमेंट इज अ मैग्नेटिक एलिमेंट। वो अगर हमको प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलेगा तो हमें किसी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खाना ही दवा का काम करता है। अच्छा ओजोन, ऑक्सीजन मिलेगा आपको, सन की रेज मिलेगी। खास करके आज हम लोग पृथ्वी से काफी दूर जा चुके और ये बायोमैग्नेटिज्म, ये इट्स अ वेरी रेयर अर्थ, नेचुरल बायोमैग्नेट, ये जमीन से लाया जाता है। हमारी जो पृथ्वी है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है और उसके कारण आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुल एंड पुश होता है। तो अगर आप आपके ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी के डिजोल्व ऑक्सीजन को भी अगर आप परफेक्टली रखोगे तो भी आपके बॉडी में कोई डिसीज नहीं होगा, बिकॉज हमारा बॉडी पंचतत्व से तो बना ही बना है, लेकिन पूरा शरीर हमारा ब्लड सेल से बना है। ये बाल, ये नाखून, ये स्किन, ये हड्डी, तमाम बॉडी हमारी ब्लड सेल से बनी है। और ब्लड सेल जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और अर्थ आल्सो जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और बायोमैग्नेटिज्म आल्सो जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। तो मेरी एक पंच लाइन है, मैं 16 साल से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। 99.99% causes of the disease and disorder or any type of dysfunction or any type of pain only due to lack of blood circulation and oxygen level. जब आपके शरीर में आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से बाय डिफॉल्ट आपके बॉडी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो आज आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप ब्रीथ कर रहे हैं, शैलो ब्रीदिंग हो रही है और अपने लेफ्ट और राइट में 2 लंग्स है, छोटे छोटे 600 ml के ऑक्सीजन के सिलेंडर से, जो अपने लंग्स का जो ऑक्सीजन है हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड होना चाहिए वो ऑक्सीजन, लेकिन आज वो बड़े लेवल पे स्प्रेड नहीं हो रहा है। मैग्नेटिज्म की यही खासियत है, मैग्नेटिज्म के ऊपर हजारों बुक्स है। मैग्नेटिज्म का बॉटम लेवल कंक्लूजन एक ही है कि बायोमैग्नेट इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। देखिए टोटल बॉडी ब्लड सेल से बनी है, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट ब्लड सेल से बना है। तो ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक क्या है? ऑक्सीजन। पानी के बगैर हमारा ह्यूमन बॉडी 15 से 16 दिन तक जिंदा रह सकता है वर्स्ट केस में, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर हम चंद सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। अगर किसी को डाउट है तो अपना नाक और मुंह खुद ही दबा ले,
अगले 40-50 सेकंड में आपको खुद ही उसका जवाब मिल जाएगा। हमारे ब्लड सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और उसमें सबसे सेंसिटिव हमारा ब्रेन। अगर हमारे ब्रेन को 45 to 50 सेकंड भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला तो ब्रेन के ब्लड सेल्स डेड होना शुरू हो जाते और ब्रेन डेड हो गया तो पूरा बॉडी डेड। हमारे शरीर में सबसे पहला ब्रेन डेड होता है, उसके बाद अलग अलग टाइम में हमारे सारे ऑर्गन पार्ट डेड हो जाते, मतलब 2 से 2.5 घंटे के अंदर टोटल बॉडी के ऑर्गन पार्ट्स हमारे डैमेज हो जाते। तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा इसेंशियल है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में बायोमैग्नेट बहुत बड़ा हेल्प करता है और उसके कारण हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ता है और ऑक्सीजन का महत्व, ऑक्सीजन को एक्चुअली प्राणवायु बोला जाता है। तो उस प्राणवायु के ऊपर हम काम कर रहे हैं और अपने अभी देखा कोरोना में लाखों लोगों की मौत हुई, इवन डेवलप कंट्रीज में भी लाखों लोग मारे गए। यूएसए जैसी डेवलप कंट्रीज में, न्यूयॉर्क में आप अगर 2020 की बात करो तो लाखों लोग कोरोना वायरस की वजह से मरे। कोरोना से लोगों को मरने का क्या कारण है? ऑक्सीजन की कमी। आपने देखा होगा उसमें ऑक्सीजन की भारी किल्लत चल रही थी। मतलब जब आपके बॉडी के अंदर के ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहां से दुनिया की कोई भी बीमारी आपके ब्लड सेल्स ही शरीर के अंदर एंटर करके पूरे शरीर में घर कर देती है। तो कोई भी बीमारी उठा के देख लो, उसके पीछे आपको रूट को ऑक्सीजन की कमी दिखेगी। ऑक्सीजन क्यों कम हुआ? क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने का क्या कारण, वो भी आपको समझना है। ब्लड सर्कुलेशन आपका क्यों डिस्टर्ब हुआ? ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने का कारण ये है कि आज आपके 3 फीट में लोहा है और एनवायरमेंट में सब जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। मतलब हमारा अर्थ खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दैट्स कॉल्ड जियो फ्रीक्वेंसी। तो जैसे इस हॉल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, वैसे इस हॉल के अंदर पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। लेकिन आज हमारे 3 फीट में लोहा होने के कारण, जैसे ये फ्लोरिंग है, ये टोटल लोहे की बनी हुई, इसमें लाखों टन का लोहा यूज किया गया है। ये छत लोहे का बना हुआ है, तो अपने आजू बाजू में लोहा ही लोहा है। कार, बाइक, ट्रक, बस, तमाम चीजें लोहे की बनी हुई और जिसके कारण एक पोलराइजेशन क्रिएट होता है। जो नेचुरल मैग्नेटिक पावर हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है और उसके कारण हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमारे ब्लड सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं और ब्लड सेल्स कमजोर पड़ने से हमारा ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ जाता है और ऑर्गन पार्ट कमजोर होने से पूरा बॉडी हमारा बीमार पड़ जाता है। अलग अलग डिसीज, डिसफंक्शन और डिसऑर्डर हमारी बॉडी में होते हैं। तो हमेशा एक ही ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट रखो, ऑक्सीजन परफेक्ट रखो, दुनिया की कोई बीमारी आपको होगी ही नहीं। तो ये इसका कंक्लूजन है। बायोमैग्नेट इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन। और ये पूरा साइंस है, इसके ऊपर पूरा साइंस है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी का साइंस है। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी मैग्नेट। बहुत बार मैग्नेट में भी 2 टाइप के मैग्नेट्स, एक आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट, ये नेचुरल मैग्नेट। तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैग्नेट्स हम इसमें यूज करते हैं पिछले 16 साल से। ये टोटली नेचुरल मैग्नेट्स है। आज तक हम लोग जो फ्रिज के ऊपर और कबर्ड के ऊपर जो बचपन से खेलते आए मैग्नेट, वो ये मैग्नेट नहीं है। ये नेचुरल मैग्नेट है। ये धरती के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से कम 700 से 800 फीट नीचे से स्पेशल माइनिंग करके उसको लाया जाता है। मिनरल बेस में होता है। मैग्नेट की कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो नेचुरल मैग्नेट है और इमीडिएट बेसिस पे काम करती है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी का, नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी का मैग्नेट है। वो हमारे शरीर पे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है और हमारा बॉडी भी उस मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। रेडिएशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। पहले 3G था, अभी 4G है और अभी 5G आ रहा है। 5G तो 4G से बहुत ज्यादा फास्ट है। तो रेडिएशन बेसिकली करता क्या है, जब आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर का एक ही काम होता है, एनर्जी को खींचना। और आपकी बॉडी एनर्जी है, हमारी बॉडी एनर्जी है। तो क्या आप मोबाइल जैसे हाथ में पकड़ते हो तो वो मोबाइल के अंदर का जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है वो हमारे एनर्जी को खींचना शुरू कर देता है, जिसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। और जाहिर सी बात है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब हो जाता है और ऑक्सीजन डिस्टर्ब होने से ब्लड सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैग्नेट एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो हमारी प्रोडक्ट है मैग्नेट की, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब नहीं होने देते, उसकी रिदम को एक ही रखता है। तो इस तरह से ये रेडिएशन को प्रोटेक्ट करता है। आपकी जो मोबाइल या कोई भी रेडिएशन आपके बॉडी पे जो इफेक्ट करता है, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को फ्लक्चुएट करके उसकी रिदम को तोड़ता है।